मुबशर लुकमान ने हसन स्क्वायर कराची से चरस खरीदी। ये जहाज हो गए कहाँ से लाए? मुबशर लुकमान ने हसन स्क्वायर कराची से चरस खरीदी। मुबशर लुकमान साहब से पूछा कि आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। वो शिवर भी कुछ अजीब सी हालत में कर रहे थे। मुबशर लुकमान साहब ने कहा कि यार मुझे चरस चाहिए। फिर वो जहाज हो गई। ये क्या हुआ? सिगरेट में डाल के उस सिगरेट को उनके सामने उनकी मौजूदगी में पी के अपनी हालत नॉर्मल कर ली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। मुबशर लुकमान ने हसन स्क्वायर कराची से चरस खरीदी और फिर वो जहाज हो गई। ये क्या हुआ? ये जहाज हो गए कहाँ से लाए आप? हमारे थंबनेल में लिखा हुआ है जो खबर है, मुबशर लुकमान ने हसन स्क्वायर कराची से चरस खरीदी। तो फिर क्या जेट और नहीं, जेट तैयार रेडी और बढ़ती तलब बिगड़ती हालत ने क्या कर डाला, ये लिखा हुआ है। देखिए, ये इस वाक़े के रावी जो हैं, एक सोर्स हैं, एक दोस्त हैं हमारे, वो ये बताते हैं कि कराची में हसन स्क्वायर के नज़दीक एक जगह पर वो बैठे हुए थे और वहाँ 3-4 सहाफ़ी जो हैं वो बैठे हुए थे। मुबशर लुकमान साहब थे और वहाँ पर हुआ ये कि मुबशर लुकमान साहब को जो है उन लोगों ने कुछ अजीब मुस्तरिब सा पाया। अच्छा, कराची आए हुए थे तो उन्होंने जब बहुत मुस्तरिब सा पाया तो उन्होंने मुबशर लुकमान साहब से पूछा कि आपकी हालत ठीक नहीं लग रही, तबीयत ठीक है, बीपी वगैरह? तो मुबशर लुकमान साहब हार्ट पेशेंट भी रहे हैं। अल्लाह ताला मुकम्मल सेहतयाब रखे, हमेशा सलामत रखे, आमीन। तो मुबशर लुकमान साहब जो हैं उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है? तो मुबशर लुकमान साहब थोड़ा सा पहले झिझके, वो बताना नहीं चाह रहे थे, इस कंडीशन के बारे में भी बात नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन फिर जब वो शिवर करने लगे तो और वो शिवर भी बड़ी अजीब सी हालत में करते। एक आप शिवर करते हैं ना, कोई भी नॉर्मल बंदा बुखार लग रहा होता है वो शिवर करता है, वो शिवर भी कुछ अजीब सी हालत में कर रहे थे। तो उन्होंने कहा क्या हुआ है? तो मुबशर लुकमान साहब ने कहा कि यार मुझे चरस चाहिए। तो अब पता नहीं इसको किस फॉर्म में उन्हें इस्तेमाल करना था, ये उन लड़कों को उस वक्त समझ में नहीं आया। लेकिन उन्होंने कहा चरस चाहिए। उन्होंने कहा, कहने लगे आर यू श्योर? मतलब कोई तबीयत तो ख़राब नहीं है, मजाक तो नहीं कर रहे? वो परेशान हो गए। जवाब तो उनका लहजा बड़ा मुख्तलिफ होता है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे चरस चाहिए। तो वो बड़े परेशान से हो गए। उन्होंने कहा, अच्छा वो सारे जूनियर थे उनसे, उन्होंने फिर वो कि सर, तो उन्होंने कहा नहीं। तो उनमें से एक ने कहा ठीक है, मैं जानता हूँ लड़के बहुत से पीते पिलाते हैं, सिगरेट वगैरह बना के भर के। तो मुबशर लुकमान साहब को वो जो है उन्होंने कहा कि चलते हैं। कराची में अक्सर मकामात पर हमने देखा है, सड़क किनारे जो है, जैसे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्तलिफ कराची के मकामात की, वो बैठ जाते हैं चर्सी जो होते हैं ना, और वो इकट्ठ कर लेते हैं और इकट्ठ करके ऐसा लगता है ना जैसे एक दायरा सा बना लेते, सर पे कई बार चादर वादर डाल लेते हैं, कोई वो जो बोरी उरी होती है वो काट के डाल लेते हैं और फिर उसके साए में अंदर जो है वो चरस चल रही होती है। बाज़ लोग कहते हैं उसको राडे लगा रहे हैं, राडे। तो मुबशर लुकमान साहब जो हैं उनको वो वहाँ ले गए, कराची में हसन स्क्वायर पर सड़क किनारे बाज़ लोग बैठे होते हैं, तो वहाँ ले गए और उनमें से उन्होंने एक जहाज़ पकड़ लिया। जहाज़? हाँ। मुबशर लुकमान साहब के खुद के भी हैं? अच्छा, हाँ, मुबशर लुकमान साहब के जहाज़ हैं माशाल्लाह। तो माशाल्लाह दौलतमंद है, साहिब सरवत आदमी है। तो उन्होंने जो है वो उससे गालिबन वो कोई मांगी, तो उसने कहा उसके अपने इस्तेमाल किए, लेकिन उन्होंने पैसे अच्छे ऑफर की, शायद 300-400 रुपए, और वो लेकर आ गए। उन्होंने कहा उन्होंने मुबशर साहब को दी। मुबशर साहब ने लहजा होता है ना वो जो चरस देने वाले, हाँ, तो वो अच्छा वो तो उस वक्त कैफियत में होते हैं ना। तो मुबशर लुकमान साहब ने जो है वो उन लड़कों के सामने ही एक सिगरेट में से उसकी अपनी जो तंबाकू थी वो निकाल ली और उसको बना के वापस उन्होंने सिगरेट में डाल के उस सिगरेट को उनके सामने उनकी मौजूदगी में पी के अपनी हालत नॉर्मल कर ली। ये जो तमाम वाक़या की मैं बकवास कर रहा हूँ, ये सब फर्जी था, ये मैं बकवास कर रहा हूँ। असल में हुआ क्या है, इस बकवास की वजह क्या है? और मुबशर साहब माजरत आपसे, बल्कि नहीं माजरत के बगैर ही मैं ये बकवास कर रहा हूँ। मैं आज जब सुबह दफ्तर आ रहा था ना, तो आते हुए हुआ क्या कि हसन स्क्वायर कराची पर, हमें कराची में अक्सर मकामात पर नज़र आते हैं, तो हसन स्क्वायर कराची पर मुझे और हमारे टीम मेंबर हैं हामिद, तो हमें नज़र आए ये लोग, ये देख रहे हैं आप जी, ये सड़क किनारे बैठे हुए दायरा बना के, अब ये जो लोग देख रहे हैं ये दायरा बनाकर बैठे हुए हैं, तो ये लोग नज़र आए। इन ट्रैफिक भी स्लो था, तो इनमें से एक से मैंने शीशा बिल्कुल नीचे करके मैंने तस्वीरें वगैरह बनाई। उन्होंने कहा भाई क्या कर रहा है? तो कहला क्या करते? अंदर से उसकी वो आवाज़ आई, वो भी चादर लेकर बैठा हुआ था। हमने कोई 5-6 इनके ग्रुप्स देखे बैठे हुए।
अच्छा, मैं ये ग्रुप्स देखकर आया, एक अजीब हंस रहे थे हम लोग, ये डिस्कस कर रहे थे कि यार ये कितना सरेआम हो रहा है। उसके बाद हम दफ्तर आए तो खबरें देखते हैं, चीजें चेक करते हैं, तो मुबश्शिर लुकमान साहब की एक वीडियो नजर आई। उस वीडियो में पता चला कि इमरान खान साहब को, अच्छा मुझे आइडिया ही नहीं था, इमरान खान साहब को जेल में मैथडीन या मैथाडोन के इंजेक्शन लगाए गए। ये मुबश्शिर लुकमान साहब की खबर में लिखा हुआ था। तो मैंने कहा क्या हुआ, मतलब खुदा ना खास्ता कोई चीज, कोई कुछ दे दिया, कुछ लगा दिया, कोई खैरियत। जब उस खबर को खोला तो मुबश्शिर लुकमान साहब क्या बता रहे थे, वो ये बता रहे थे कि इमरान खान साहब जब जेल आए हैं तो उनके पर्स से जेल हुक्काम ने, जो पहली वो थी वॉलेट से, हाँ, तलाशी ली, उनके बटवे से निकला क्या, 5 पुड़ियां निकली। और मुबश्शिर लुकमान साहब के मुताबिक ये 5 पुड़ियां जो थी वो कोकेन की पुड़ियां थी, इमरान खान साहब के पर्स से निकलने वाली। और वो ये कहते हैं कि आप कमाल देखिएगा, मैं भी आता हूँ कमाल किस चीज़ का है, लेकिन मुबश्शिर लुकमान साहब बताने लगे कि इमरान खान साहब की जेल में हालत बिगड़ रही थी, वो शिवर कर रहे थे, बहुत उन्हें तलब हो रही थी, एक अजीब सी हालत में थे, कैफियत में थे। तो फिर इमरान खान साहब को मैथडीन के METHADONE, मुबश्शिर साहब ने अपनी वीडियो में एक तस्वीर भी दिखाई, उसके इंजेक्शन लगाए गए। अब वो ये कहते हैं कि जो मैथाडोन है, इन्होंने चेक किया, मुबश्शिर साहब ने अपनी तहकीकाती सहाफत के घोड़े दौड़ाए और चेक किया तो पता चला कि जो है ये नशे के आदी शख्स को लगाई जाती है ताकि उसकी वो जो हालत बिगड़ रही है नशे की तलब में वो संभल जाए, उसको नशा ना दिया जाए। और मुबश्शिर साहब ये कहते हैं कि ये आपको कभी किसी मेडिकल स्टोर से, किसी बड़ी फार्मेसी से, किसी मार्केट से नहीं मिलती। ये जो दवा है आपको ये हॉस्पिटल फार्मेसी से भी नहीं मिलती। वो कहते हैं ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो होते हैं उनके लिए स्पेशली अलाउ की जाती है, और जो पाकिस्तान में ड्रग को रेगुलेट करने वाला इदारा है वो अलाउ करता है, और वहां पर ये इंजेक्शंस बाय किए जाते हैं। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर में ये होता है। मुबश्शिर लुकमान साहब शायद इसको ये भी बता रहे होंगे कि उनके लिए खुसूसी तौर पर मंगवाए गए, जो भी रीजन है। तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को इंजेक्शन लगाए गए। मतलब बंदा पूछे कि जिस तरह मैं कह रहा हूं कि मैं बकवास करूं, मुबश्शिर लुकमान साहब कर क्या रहे हैं? यानी आप ये बता रहे हैं कि एक आदमी जेल गया है और वो आदमी अपने बटवे में रखकर, कौन रखेगा पुड़िया, 5 पुड़ियां लेकर गए, और कब लेकर गए, जब वो जेल जा रहा है, उसको ये पता है कि वहां पर उसकी तलाशी होगी और उसमें से निकलेगा। अच्छा चले, तलाशी होगी, उसमें से निकलेगा, और निकालने के बाद वो आदमी जिस पर आप, वो यहां बैठा हुआ है गिरफ्तार होने का इस्लामाबाद में, और उस पर आप लाहौर के भी पर्चे करवा रहे हैं, कराची के भी पर्चे करवा रहे हैं, कोयटा के, मियांवाली के पर्चे करवा रहे हैं मुल्क में। ठीक है, उस आदमी पे आप एक एक चीज का 180 प्लस नहीं बचा, जहां 180 प्लस पर्चे करवा चुके आप उस आदमी पे। उस आदमी से आप 5 पुड़ियां निकाल के कहेंगे, मुबश्शिर लुकमान साहब से बंदा पूछे आपको मैथाडीन के इंजेक्शन लग गए, क्या हुआ है? 5 पुड़ियां निकाल के जेल वाले कहेंगे अच्छा जी ये हमने रख ली, तुसी जाओ। मतलब जेल में हाँ, कुछ होता है, चल रही है, तुसी जाओ, तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ, ये चल रहा है, तुसी जाओ, ये हमने रख ली। मतलब मजाक है, उस पर वो एक और पर्चा नहीं डाल देंगे। मुबश्शिर लुकमान क्यों कर रहे हैं? देखिए ये बाकायदा तौर पर आपको नजर क्या है, इमरान खान साहब के वकला ने, बाकी लोगों ने, आज बुशरा बीबी ने मुलाकात करके क्या बताया कि इमरान खान साहब बिल्कुल खैरियत से हैं, हौसले बुलंद हैं, ठीक है, और इमरान खान साहब जेल में अब तक C क्लास में ही हैं, यही बताया उनके वकला जो बता रहे। तो वो चीजें जब चल रही हैं तो इमरान खान साहब के खिलाफ जो नैरेटिव बनाया जाना है वो नहीं बन पा रहा। अब इसीलिए आपको कुछ सहाफ़ी जो है वो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि इमरान खान का जब मुंह मुलाहिजा हुआ, तो मुंह मुलाहिजा करते वक्त जो जेल में होता है, जो सुपरिटेंडेंट करता है, वहां पर उन्होंने पूछा हाँ नाम, तो इमरान खान ने कहा इमरान, वालिद का नाम, तो इमरान खान ने ये नहीं कहा कि इकरामुल्लाह खान नियाजी, इकरामुल्लाह नियाजी, इकरामुल्लाह जुर्म कड़ी चोरी, इमरान खान ने ये कहा। मतलब बंदा पूछे कि आप होशो हवास पे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। हमारे बहुत से साफी, इमरान खान की बस हो गई, इमरान खान की हालत बिगड़ गई, इमरान खान अपने वकीलों के पीछे पड़ गया, उनको सुना रहा है मुझे निकालो जेल से। ये तमाम काम किए जा रहे हैं ना, ये उसी सिलसिले का नेक्स्ट लेवल है। ये वही साहब है जो कहते हैं गोरबाचोफ ऑफ पाकिस्तान अरेस्टेड। इसीलिए मुबश्शिर लुकमान साहब जो है ये बातें कर रहे हैं। और मैंने जो तमाम अल्हम्दुलिल्लाह बकवास की है, उस बकवास की रीजन भी यही है कि हम जो है वो सीखते हैं ना अपने बड़ों से, अपने सीनियर्स से, उस्तादों से हम सीखते हैं। तो मैंने कहा ये स्टोरी टेलिंग का एक फन है, मुबश्शिर लुकमान साहब को आता है, ऐसे कर रहे हैं। तो अब हम भी करके देखें कि स्टोरी टेलिंग के इस फन में हमने भी कुछ सीखा है
या नहीं सीखा। थंबनेल बनाना, वो मतलब ये काम एक अरसे से कर रहे हैं, मिलियंस 2 मिलियंस गालिबन उनके सब्सक्राइबर्स हैं और एक अरसे से कर रहे हैं, और इसमें वो यदेतूला रखते हैं, ठीक है, और उनके व्यूज वगैरह भी कई बार बहुत ही अच्छे आते हैं, कई बार बहुत ही बुरे आते हैं, सेम मिलियन के हिसाब से तो हाँ सेम इज हैपनिंग टू अस। तो मेरा ये ख्याल है कि मैंने कहा हम भी ये मुबश्शिर लुकमान साहब से हमने क्या सीखा, इस चीज को ट्राई करें, देखें अपने आप को आजमा तो के। चलो करके देखते हैं। हाँ ये स्टोरी तो चलो करके देखते हैं, तो हमने करके देख ली। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। लेकिन मैं एक बार और, अब ये आपको दोबारा करना है, नाज़रीन ये तारिक मतीन थे, ये स्टोरी तो चलो करके देखते, लेकिन हमने जो कुछ किया हमने बहा दिया, मुबश्शिर लुकमान साहब ने बहाया भी नहीं है। ओके नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।